वाले चुनाव को लेकर आप लोग महिलाएं क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं सोच रही, ये सोच रहे हैं कि आगे वाले जब बच्चों को नौकरी वगैरह देंगे, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे, वो सरकार वही तो बनाएंगे फिर। मोदी जी भी दिल्ली में ही रहते हैं। मोदी नहीं बोलो आप, केजरीवाल बोलो। केजरीवाल। हाँ, वो उड़ल खुड़ल करेगा और उसको जो फीस दे देंगे वो आ जाएगी। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, बड़े बड़े बस स्टैंड बन रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन रही हैं, बड़े बड़े कुछ भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं। मेरे को फायदा तब मिलेगा जब जेब में पैसा होगा, और जेब में पैसा तब होगा जब मेरे को रोजगार मिलेगा। मेन बात है रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त है हिमाचल प्रदेश में, और इस वक्त हम खड़े हैं जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र में। जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र का ये बसी गांव है। यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा जो सरकार है उसने क्या कुछ काम किए हैं, लोग जो है सरकार के काम से कितना खुश है। क्योंकि यहाँ से 2017 में विधायक चुनकर आए थे, वो है प्रकाश राणा, जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे। वो थोड़े समय पहले ही अभी बीजेपी में भी शामिल हुए हैं। तो ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि यहाँ पर सरकार के नुमाइंदों ने किस तरीके का काम किया है और लोग उनके काम से कितने खुश हैं, और यहाँ पर इस बार के चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि इसी साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। क्या कांग्रेस जो है वो वापसी करेगी, बीजेपी रिपीट करेगी, या फिर आम आदमी पार्टी भी इसी साल जो है चुनाव लड़ रही है नई पार्टी के तौर पर, लोग जो है कैसे देख रहे हैं। तमाम लोगों से बात करेंगे। बारिश हो रही है यहाँ पर, और बारिश लगातार 2-3 घंटों से हो रही है, तो यहाँ पर कुछ लोग हमें दिखाई पड़े हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रामलाल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मौजूदा जो सरकार है वो काम कर रही है? कर रही है, पर जैसे काम होने थे वैसे नहीं हो रहे हैं ना, ढीले ढाले काम है। गेस्ट पार्टी जाए, कई इधर भी ये करते हैं। हमारे पहले बीजेपी के बंदे थे, वो निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उनका के समक्ष नहीं जाते हैं। तो ऐसा है भाई, काम तो हो रहे हैं, मगर जब आपने आज़ाद उम्मीदवार जो निर्दलीय उम्मीदवार चुना था उसके बाद से मतलब काम रुक गए? मतलब ये है, मतलब कुछ पार्टी ऐसी है वो नहीं होना देती, वो नहीं चलना देते। जो काम हमने कराने थे वो उनको नहीं करना देते। बस क्या क्या काम ऐसे हैं जो आप कह रहे हैं कि ये होने चाहिए थे इन 5 साल के काम है? बाकी और क्या, और तो चले है काम। हॉस्पिटल और स्कूल वगैरह ठीक है यहाँ पर? ठीक है वो चले हैं। बाकी सारी चीज़ें, जैसे पानी की समस्या बहुत रहती है हिमाचल प्रदेश में। पानी की समस्या तो भारी है। पानी तो मतलब हमें मिल ही नहीं रहा है। यहाँ लाइनें चेंज होनी थी, वो भी नहीं हो रही है। प्रकाश राणा जी आए थे पहले, अपने मंत्री जी भी आए थे पहले, वो IPH वाले, तो उन्होंने वो लाइनें चेंज करने का किया था, वो भी नहीं हुआ। आज महीने 2 महीने से एक टाइम पानी मिलता है हमें। तो अब आपको क्या लगता है जो आने वाला चुनाव होगा इसी साल के आखिर में, क्या जनता बीजेपी के काम से खुश है तो बीजेपी रिपीट होगी, या जैसे हिमाचल में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, तो कांग्रेस वापसी करेगी? ये तो आने वाला समय बताएगा, इसमें तो क्या बोल सकते हैं हम। आपके हिसाब से क्या लगता है? आप अपना एक आंकलन होता है कि जैसे मैं हूं तो मैं ये सोचता हूं कि वो पार्टी ठीक रहेगी। हमने भी क्या करना है, अब जनता जनार्दन है, अब जैसे जनता चलेगी वैसे चलना पड़ेगा। जनता के साथ हो चलना पड़ेगा। नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने हाल ही में पंजाब में सरकार बनाई, 92 सीटें बहुत प्रचंड बहुमत से बनी वो सरकार। वो ये कह रही है कि हिमाचल में इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो उसका कुछ जिक्र हो रहा है, कुछ चर्चा हो रही है लोगों में? हाँ, तो कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी को तो अभी बंदे नहीं आए इधर, कोई हाँ चर्चा नहीं हुई, परिचय नहीं हुआ कोई किसी के साथ। तो हाँ जी भाई साहब, कैसे आप? बहुत बढ़िया। आप क्या नाम है जी? विनोद शर्मा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मौजूदा जो सरकार है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की, जयराम ठाकुर की, ये कैसा काम कर रही है? क्या लोगों को काम पसंद आ रहा है? नहीं, काम तो हो भी रहा है, बट कुछ है काम है जो कि जैसे बेरोजगारी है। अब हमारी तो बेरोजगारी के लिए ज़्यादा ये है। मैं खुद बेरोजगार हूँ, 40 साल की उम्र में पहुँच रहा हूँ, जबकि मैं MPEd, DYEd, BPEd सब कुछ कर रखा है। एक छोटी सी दुकान कर रहा हूँ। अब मेन प्रॉब्लम है रोजगार की। बाकी काम चाहे जितने बड़े हो जाए, जब मेरे को रोजगार नहीं तो काम का मेरे को फायदा क्या होगा? अब बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, बड़े बड़े बस स्टैंड बन रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन रही हैं, बड़े बड़े कुछ भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं। मेरे को फायदा तब मिलेगा जब जेब में पैसा होगा, और जेब में पैसा तब होगा जब मेरे को रोजगार मिलेगा। मेन बात है रोजगार की।
यानी रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार के बिना कमाई नहीं है, कमाई नहीं है तो ये जो सुख सुविधा जो सरकार दे रही है उसका फायदा कैसे मैं उठाएं? आपको बात बताऊं, मेरे को फिजिकल एजुकेशन में पूरी तरह पढ़ाई कर रखा है, मैंने एमपीएड कर रखा है। अब पोस्टें सरकार निकालेगी, कब से लटकी हुई है। और मेरे को लगता है कि 4 साल तक तो नहीं निकाल पाएंगे ये, इस हिसाब से 44-45 साल का हो जाऊंगा, फिर वही घर में बैठूंगा। यही है ना बात। हिमाचल में एक ये भी रहा है रोजगार को लेकर, चुके हैं, ट्रेनिंग किए हुए, और 1 या 2 बार पोस्टें निकली हैं, उसमें हम नहीं कर पाए तो अब क्या कर सकते हैं। ये जो समस्या है जो आप बता रहे हैं बेरोजगारी वाली, लोगों ने बेरोजगारी के चलते ही जो है वो मोदी सरकार को सेंटर में चुना था, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। अब वो वादा जो है वो 1.5 साल में 10 लाख पर पहुंच गया है। आपने हाल ही के स्टेटमेंट सुना होगा प्रधानमंत्री का। तो अब क्या लगता है, क्या युवा क्या सोच रहा है फिर अब? देखो, अगर हम देश की बात करें, देश में अपनी बेरोजगारी को साइड में रख करके, तो देश के लिए मोदी द बेस्ट। जो हमारी जो भी आंतरिक और जो भी हमारे बाहर के जो अपनी बॉर्डर वगैरह हैं, LAC LOC वगैरह हैं, जो भी बाहर के यूरोपियन कंट्री हैं या कोई भी जो भी हैं, चाइना ले लो आप, अमेरिका ले लो, उसको जो हैंडल कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। हमारी आप देखो विदेश नीति अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया, सभी तारीफ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया। अगर हम अपने घर के बारे में सोचें तो फिर हम सफ़र कर रहे हैं, ये बात है। यानी बाहरी जो आप कह रहे हैं कि मतलब विदेश नीति की बात करें या देश की बात आती है तो ठीक ठाक है, लेकिन अंदर की बात यह है कि बेरोजगारी बहुत है। हाँ, फिर आने वाले चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्योंकि हिमाचल में तो एक तरह का यूं कहे कि परंपरा रही है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, और कहा भी जाता है कि हिमाचल के लोग बड़े सियाने हैं, दोनों सरकारों से काम ले लेते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है फिर? मैं तो यही बोल सकता हूँ कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए को राख की या खाक की। तो हम अभी बताएंगे नहीं, आपको पता लग जाएगा इलेक्शन के बाद किसकी सरकार आई है। तो ये शायराना अंदाज में इशारा किया आपने है। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए, ये जो नई पार्टी है इसका कोई जिक्र हो रहा है? नहीं, क्योंकि पंजाब में हमने देखा था वहाँ युवा बड़े थे, जो बेरोजगार लोग थे वो भी बड़ी सपोर्ट कर रहे थे। आपको बताऊं, जो फ्री का दे रहे हैं ना नारा, मेरे को ठीक नहीं लगता। मेरे हिसाब से फ्री के नारे से हम क्या होंगे, निठल्ले हो जाएंगे घर में बैठ करके। और फिर देखो ना, ये जो आप कह रहे हैं ना फ्री वाला तो जयराम ठाकुर ने भी 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी। गलत लगा मेरे को। इससे भी तो राशन जो है प्रधानमंत्री योजना के तहत भी मिल रहा है। ये भी गलत लगा है मेरे को। फ्री का नहीं, नहीं तो फिर श्रीलंका जैसे हालत होंगे हमारे अपने। आज नहीं होंगे, 20 साल बाद होंगे, 50 साल बाद होंगे, जो फ्री में। तो फिर सरकार को राजस्व कहाँ से आएगा अगर हम फ्री में लेते रहेंगे? हाँ जी, अच्छा, कांग्रेस पार्टी का, बाकी कोई पार्टी नहीं हमारी, शुरू से लेकर के बस हमारे परिवार से लेकर ये तो कुछ चल रहा है आपका? चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। रिस्पॉन्स को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं? बस कांग्रेस का ही है बीजेपी रुझान सारा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस का तो है, ठीक है, लोगों की समस्याएं तो बता रहे होंगे ना लोग, तभी तो कांग्रेस का है, नहीं तो कैसे है बताइए मुझे। समस्या ऐसी है कि जाओ आप धर्मपुर में, ठाकर महेंद्र सिंह है, उन्होंने पाइप चारों तरफ बिछा दिए, लेकिन पानी उनमें बूंद नहीं है ना। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, दिन रात तरस रहे हैं। हम तो गए थे, अभी धर्मपुर से ही आए हैं, वो इतने बड़े पोस्टर लगा के उन्होंने हजारों काम लिख रखे हैं उसके ऊपर। पानी की जो समस्या आप बता रहे हैं ये है, जेन्युइन है, वहाँ के लोग भी बोल रहे हैं। नहीं, वहाँ तो ऐसा है ना, धर्मपुर में तो पानी काफ़ी है, कांडा पतन तक तो पानी तो मतलब काफ़ी है, लेकिन जो लोग ऊपर जो तरस रहे हैं, है ना, वो तो बहुत बुरी तरह से तरस रहे हैं लोग, बहुत बड़ा सोच रहे हैं पानी। अब हमारे को यहाँ सिर्फ 1 घंटा पानी आता है, वो भी पूरा नहीं आता है, उसमें मतलब जो 200 बिल लगे हुए हैं, आधा घंटा आना, 15 मिनट आना, वो जब बिल खोलने तो ये मतलब पानी की इतनी। ये बताइए ना कि जो आप कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस है, गांव-गांव जाके हम भी आंकलन कर रहे हैं, तो आप ये आंकलन कर रहे हैं तो ये समस्या दूर करने के लिए कौन आपको लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा? मेरी बात है ना, ये ना तो कांग्रेस से हुआ ना तो बीजेपी पर, लेकिन कांग्रेस वाले कुछ ना कुछ तो करती है ना। हमारे नेता थे ठाकर गुलाब सिंह जी, उन्होंने बहुत काम किए उन्होंने अपने मतलब समय में रहे, वो मंत्री रहे, सब कुछ हुआ, पर लेकिन मतलब जो यहाँ जो भी अवदड़ मची हुई है वो सारी बिल्कुल मतलब जो एक को खड़ा कर दिया। अभी 3 महीने रह गए और उसको बीजेपी में मिला दिया, वो कहाँ से जीतेगा बीजेपी में, है ना। वो धन और बल से थोड़ी अभी जीतेगी कोई भी, इसलिए ऐसा है ना। आम पार्टी का तो नाम ही नहीं है यहाँ, इसको तो मानते नहीं बिल्कुल भी। लेकिन क्यों है कि नाम नहीं है? नहीं नाम है कांग्रेस का। वो पंजाब का भट्ठा पलाट हो जाएगा, वहाँ तो
मतलब टैक्स वगैरह आता था, कुछ आता था, किया और उसने किया, लेकिन भट्टा पलट। हाँ, तो आपकी मौजूदा सरकार थी, वो खुद संभाल नहीं पाए अपने स्टेट को, बताइए, वहां से तो निकल गई। आज वो फ्री कर रहे हैं ना। अगर उन्होंने फ्री नहीं किया होता ना, चला होता तो जैसा मतलब अब घर में बिठा दिए, बेले बिठा दिए, मतलब लोग सारे भी सब कुछ मतलब फ्री मिलेगा आपको, तो वो तो आप कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए ना। नहीं, नहीं होना चाहिए बस। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार जी। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं फिर वोटर? वोट तो सर अब पब्लिक के ऊपर ही है सब कुछ, जो पब्लिक चलेगी उस हिसाब से सब ठीक ही है। बाकी काम हो रहे हैं, सब कुछ ठीक ही है। काम हो रहे हैं। बाकी पानी की समस्या है तो थोड़े दिन की है, फिर बरसात छूट जाने तो पानी आ जाएगा, ऐसा है। तो बरसात आ जाएगी तो कह रहे कि पानी भी आ जाएगा। हाँ जी। बाकी क्या क्या समस्याएं हैं? और क्या बताएं सर, कुछ नहीं बता सकते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस वापसी करेगी या बीजेपी रिपीट करेगी, क्या लग रहा है? ये तो सर पब्लिक के ऊपर है डिपेंड। और आम आदमी पार्टी का जिक्र हो रहा है। आम आदमी भी तो है पर बाहर है, अभी तो कुछ है नहीं इतना। जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र के एक और जगह है हम, ये गांव है मकरीडी। यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं, आने वाले चुनाव को लेकर क्या राय रख रहे हैं, क्योंकि इसी साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे अंकल जी? जय श्री राम जी। जय श्री राम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गोकुलचंद ठाकुर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव है, तो मौजूदा जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है? बस मौजूदा सरकार ही आ जानी है, अब हैं? दोबारा रिपीट करेगी अभी। ऐसा क्यों? बता के तो जाइए मुझे। अब बताएंगे नहीं तो फिर लोगों को कैसा पता चलेगा, बताइए। इसलिए हाँ। कि वो कौन सा दिल्ली वाला जो है, हाँ। क्या नाम है उसका? दिल्ली वाले तो मोदी जी भी दिल्ली में ही रहते नहीं, हैं। नहीं, मोदी नहीं बोलो, आप केजरीवाल बोलो। अच्छा, केजरीवाल है। हाँ, हाँ। वो उड़ल खुड़ल करेगा और उसको जो डिफीट दे देंगे और आ जाएगी। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ जो काम ठीक हुए हैं क्या? हाँ, बढ़िया हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छे काम हुए हैं। बढ़िया काम है। तो Yes. हिमाचल वाले तो कहते हैं कि बहुत सियाने वोटर हैं, एक बार कांग्रेस की सरकार और एक बार बीजेपी की वो सरकार। कांग्रेस तो शायद इन्हें पाइतरा छोकरू झगड़ाते से माँ करने से दोनों ऐसे ही उबड़ धुबड़ मार रहे हैं वो इसकी वजह से। चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं कि ऐसे ही कर रहे हैं वो। तो कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं। क्या नाम है जी आपका? सपना देवी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए फिर आप कि इस साल के आखिर में चुनाव है, तो मौजूदा जो सरकार है आपकी वो काम कर रही है क्या? कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं कर रही? क्या नहीं हुआ आपका, मतलब कोई काम ऐसा बताइए जो सरकार नहीं कर पा रही है। बच्चे बेरोजगार हो गए, बच्चों को नौकरियां नहीं दी। ज़्यादा मेन तो मुद्दा यही है। यानी बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ जी। महंगाई कंट्रोल में है यहाँ? कहाँ है कंट्रोल में, ऐसे ही है महंगाई भी। तो आने वाले चुनाव को लेकर आप लोग महिलाएं क्या सोच रही है? कुछ नहीं सोच रही है, ये सोच रहे हैं कि आगे वाले जब बच्चों को नौकरी वगैरह देंगे, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे, वो सरकार वही तो बनाएंगे फिर। वही बनाएंगे आप? हाँ जी। तो जैसे हिमाचल में तो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी रहती है, इस बार एक तीसरी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी। तो क्या लग रहा है इन तीनों में? अभी देखते हैं। कैसे आप? बस एकदम ठीक है सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। अच्छा, मुझे ये बताइए फिर राजेंद्र जी, मौजूदा जो सरकार है आपकी जयराम ठाकुर की, ये कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है, बहुत क्या काम हुए अच्छे? इन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किए इन्होंने। क्या क्या काम किए हैं? कोई ऐसी समस्याएं जो है जनता की मुख्य तौर पे जो समस्याएं होती है वो दूर की है नहीं की है? हाँ, दूर की है इन्होंने। क्या क्या की है? जैसे हॉस्पिटल की का काम किया इन्होंने। बाकी जो भी काम इनके हाथ के थे वो किया इन्होंने। किया है। तो आने वाले चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? एक बार हिमाचल में कांग्रेस, एक बार बीजेपी, तो इस बार अब तो देखिए भला किसका पलड़ा भारी होता है। अब जनता है, जनता तो खुद ही निर्णय लेती है। तो आप भी तो जनता हैं, आपका भी तो वोट बना हुआ है, तो आपके हिसाब से कौन लग रहा है फिर? ये तो कौन बता सकता सर। एक तीसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, उसका कुछ चर्चा हो रही है? हाँ, चर्चा तो होती रहती है सारे जी। फाइट किन के बीच में रहेगी, टक्कर? कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहेगी। भारी पलड़ा किसका है? देखिए अब किसका होता है। बताएंगे नहीं? नहीं। चलिए ठीक है। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, बढ़िया है। क्या नाम है जी आपका? प्रताप सिंह है। मुझे ये बताइए कि मौजूदा जो सरकार है जयराम ठाकुर की,
तो ठीक काम कर रही है? हाँ काम तो ठीक ही हो रहा है वैसे, अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम, तो क्या क्या काम ऐसे थे जो जनता के पेंडिंग थे वो इस सरकार ने पूरे कर दिए? जनता के पेंडिंग काम तो अभी कुछ एक काम तो पेंडिंग रह चुके हैं कई तो। अब कई पेंशन के कार्य है वो तो अभी पेंडिंग है पड़ा हुआ वैसे तो। और कुछ एक जो है स्वास्थ्य के प्रति तो ठीक ही है, मतलब जो चला हुआ है स्कूल काल के प्रति, मतलब जैसे एजुकेशन के प्रति ठीक ही चला हुआ वैसे। कुछ एक कार्य जो है अभी तो कई पेंडिंग पड़े हुए हैं मतलब। ये जो मोदी जी है रोड शो वगैरह कर रहे हैं, ये भीड़ जो जुटा रहे हैं, तो ये क्या माहौल बन गया क्या चुनाव का? चुनाव का तो अभी तक तो नहीं बोल सकते अभी इतने जल्दी तो। ये रोड शो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चुनाव का तो चला हुआ है, रोड शो तो चलते ही रहते हैं ना, वो तो हर पार्टी करती है। परंतु चुनाव का माहौल तो अभी सितंबर अक्टूबर में जाकर बनेगा। हाँ लेकिन ये बताइए फिर अब आने वाले चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि हिमाचल में तो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, इस बार क्या? हिमाचल में तो ऐसा बदलाव तो होता ही है, ये तो हर बार ही हुआ, आज तक होता रहता है। तो अब अभी तक कुछ नहीं कह सकते अभी। इस बार क्या मतलब बदलाव होगा या क्या होगा? अभी तो श्योर नहीं है किसी भी चीज़ में, अभी कुछ नहीं बोल सकते कि बदलाव भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये अभी पार्टी का टिकटों पर डिपेंड है, किस किस को टिकट मिलता है, कहाँ का कैंडिडेट कैसे होते हैं। यहाँ तो जो आज़ाद उम्मीदवार थे प्रकाश राणा, वो अब बीजेपी में चले गए। तो वो तो बीजेपी में तो चले गए, तो बीजेपी में टिकट के लिए कोई और दावेदार भी तो है, पुराने और भी है, पुराने भी कैंडिडेट है, वो भी तो दावेदारी करेंगे। वैसे ही बीजेपी तो जीते हुए कैंडिडेट को टिकट देगी ना, हारे हुए को क्यों देगी? नहीं, वो तो थोड़ी अभी जीते हुए कैंडिडेट को देगी, वो तो जनता डिसाइड करेगी ना वो तो जनता डिसाइड करेगी। ऐसे मतलब जीते हुए को नहीं जिता सकती है ना? मतलब नहीं बनता, वो तो जनता डिसाइड करेगी ना, ऐसे थोड़ी किसी और को जिता। एक बात और बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी का कोई यहाँ पर चर्चा हो रही है क्या? आम आदमी पार्टी का थोड़ी बहुत होती है चर्चा, वैसे इतनी तो है नहीं ना। मतलब आम आदमी पार्टी ऐसा है, वो तो उसका प्रभुत्व इतना नहीं है हिमाचल में, वो इसका आधार इतना नहीं है वैसे। इतना नहीं है। हाँ चलिए ठीक है। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। क्या नाम है जी? राजेंद्र कुमार। अच्छा मुझे ये बताइए, जो मौजूदा जयराम ठाकुर की सरकार है वो कैसा काम कर रही है? मेरे विचार में तो नहीं कर रही है ठीक है। नहीं कर रही है। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको लगते हैं कि सरकार को करने चाहिए? सरकार को देखो तो हेल्थ ठीक करनी चाहिए थी, एजुकेशन ठीक, हाँ जी, जिन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बाकी बहुत से मुद्दे हैं वैसे। अब जो बिजली फ्री की वो नहीं करनी चाहिए थी सरकार को। मुफ्त का आदतें गलत होती है। आदतें गलत। हाँ जी हाँ जी। ये जो आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ठीक करना चाहिए, स्कूल ठीक करने चाहिए, एजुकेशन ठीक करना चाहिए ना। ये कौन करेगा? सरकार ही करेगी, और कौन करेगा। सरकार तो आप कह रहे हैं काम कर ही नहीं रही है, तो जो आगे का जो चुनाव होगा उसमें क्या सरकार बदलेगी फिर? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, पर सरकार को देखना यही चाहिए ना। सरकार नहीं करना है ये तो। सरकार को इन कामों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ना। मेडिकल और एजुकेशन। आने वाले चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम तो ओपोजिशन ही देखेंगे फिर तो। कांग्रेस? चाहे कांग्रेस है चाहे कोई और, कांग्रेस ही है। हिमाचल में कांग्रेस ही है, क्योंकि हिमाचल में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, इस बार तो तीसरी पार्टी भी आपके सामने आ गई है, आम आदमी पार्टी। नहीं, उसका नहीं है कुछ भी। उसका क्यों नहीं? उसका तो सिर्फ मुद्दे ही है, फ्री के हैं बस, और तो नहीं है कोई। बाकी तो ध्यान है नहीं उनका कि विकास करना है कुछ। मतलब मेन तो उनके दो ही मुद्दे हैं, जो बिजली फ्री कर देना, ये बस का किराया। लोग मेहनत करेंगे ना तो मतलब कुछ जो फ्री आदत पड़ जाएगी तो फिर लोग मेहनत कहाँ करेंगे, ये बात है ना। आपके हिसाब से जो है फ्री वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि अगर फ्री हम दे रहे हैं तो राजनेता भी तो ले रहे हैं फ्री, अगर जनता को मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? बात ये नहीं है सर। जब जयराम ठाकुर सरकार ने भी 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी। अगर कोई बाप अपने बेटे को कमा के रखता है ना, तो बेटा फिर उसके ये तो नहीं है कि सारी उम्र खाता रहता है, बेटा भी खुद कमाता है ना आगे परिवार चलाने के लिए। तो सरकार को भी यही सोचना चाहिए कि फ्री को छोड़ के कुछ ना कुछ मुद्दे ये चाहिए। बाकी ये वो जो आर्मी वाला है, अब 4 साल का है, उसमें तो मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। फिर भी सरकार को ऐसे मतलब 4 साल की जगह जो पुराना नीति है वही रहने देनी चाहिए वैसे। हाँ जी हाँ जी। जो 4 साल वाली जो स्कीम लेकर आए हैं वो गलत है वैसे। बाकी तो फिर जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं युवा बेरोजगार जो लोग हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर, कैसे हैं आप?
बढ़िया। क्या नाम है जी आपका? मेरा दिननाथ है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि हिमाचल प्रदेश में इसी साल के आखिर में चुनाव है, तो जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, वो कैसा काम कर रही है? वो ठीक ही कर रही है, काम तो ठीक चले हुए। जनता के हित के कुछ काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? वो लग रहे होने जनाब, जेड़े काम लग रहे होना, और क्या काम होने थे। लगी है ठीक काम। क्या क्या काम हुए हैं ऐसे? जो चले हुए सड़क पब्लिक की डिमांड थी कि यहाँ पर ये काम होने चाहिए थे और वो सरकार ने कर दिए, ऐसा कुछ काम हुआ है क्या? सारे काम मैंने पूरे होते ना, 10 डिमांड 10 में एक आधी पूरी सारी तो पूरे में वो बता दीजिए हमें तो, बस इतनी है। जनता को पता चले कि भी हिमाचल की सरकार जो है कैसा काम कर रही है। देखिए, काम ठीक ही चले हुए हैं। सड़क है, पानी है, पानी की समस्या दूर हुई कि नहीं हुई? पानी समस्या दूर तो सब, पानी तो लगे नल के घर घर, पानी तो भगवान देगा, ऊपर तभी मिलेगा पानी तो, बाकी तो बाकी नहीं है। अभी चल रहा है पानी, ठीक है। मिल रही अच्छा, आने वाले चुनाव को लेकर फिर आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? क्योंकि हिमाचल में तो परंपरा रही है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, तो इस बार क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं बोल सकती पब्लिक, कुछ नहीं बोल सकती पब्लिक। नहीं बोल सकते, पब्लिक घुमा रही है सबको, है? पब्लिक आजकल लोग वोट चला के पब्लिक क्या कमाने, साइलेंट हो गया। साइलेंट आप हमें भी घुमा रहे हैं, कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, एक और बात बता दीजिए फिर, ये जो नई पार्टी आम आदमी पार्टी इस बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, इसका क्या दिख रहा है? कोई चर्चा वर्चा हो रही है कि नहीं हो रही? चर्चा तो हो रही है, पर कितना नहीं है खास, यहाँ खास नहीं है इसमें। खास चर्चा नहीं हो रही। हाँ तो घूम रहे बेचारे ना, अपने जोर से आदमी लगाएगा, लेकिन लोगों को दिल में क्या पता क्या किस तरफ चल पड़ते हैं। लोगों के दिल नहीं टटोल पाए। मुझे ये बताइए कि हिमाचल में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं, तो ये जो मौजूदा सरकार है वो कैसा काम कर रही है? लोगों के हित के काम किए या नहीं किए? नहीं, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा जो कि पूरा। प्रधानमंत्री तो कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का जो कल का फैसला है वो बड़ा, मतलब लोग विरोध कर रहे हैं उसका। वर्ल्ड में माना हुआ प्रधानमंत्री है, जो काम कर रहे हैं उसके अच्छे काम कर रहे हैं बीजेपी सरकार। आगे जो मौजूदा आपकी जयराम ठाकुर वाली जो सरकार है, ये कैसा काम कर रही है? ठाकुर की भी चल रही है, भी अच्छी सरकार चल रही है, बढ़िया उन्होंने है। हिमाचल में कुछ किए हैं कि नहीं किए काम? हिमाचल में बहुत काम किए इन्होंने भी, चल रही है, बहुत योजना है। कोई इनकी वो पेंशन योजना है। विधानसभा क्षेत्र में जो आज़ाद उम्मीदवार को आप लोगों ने जिताया, वो अब बीजेपी में चला गया, काम वाम करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे? भी ऐसे ही है, वो भी काम करा रहे हैं वैसे। वो भी ऐसे ही हैं, नहीं, काम करवा रहे हैं? आ रहे हैं वो भी। नहीं, आपने तो कहा कि वो भी ऐसे ही हैं, काम करवा रहे हैं। वो भी चल रहे हैं अपने। फिर आने वाले चुनाव में इस बार क्या लग रहा है? क्या बीजेपी रिपीट करेगी या कांग्रेस वापसी करेगी या कोई तीसरी पार्टी? तीसरी बारी कहाँ आएगी? आम आदमी पार्टी कहाँ आएगी यहाँ तो? यहाँ तो बीजेपी तो आम आदमी पार्टी कहा ही नहीं, मैंने तीसरी कहा। तीसरी में तो आप भी बना लीजिए अपनी पार्टी। बीजेपी सरकार ही आएगी। अच्छा, बीजेपी आएगी। नाम है जी आपका? मोहन सिंह सर। मोहन सिंह जी, मुझे ये बताइए कि चुनाव आ रहा है इसी साल के आखिर में, हाँ जी। तो क्या लग रहा है जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है वो जनता के हित के काम कर रही है या नहीं किए अभी तक? अभी तो ऐसा कोई भी नहीं समझ लग रही है कि वही काम तो किए होंगे ना सरकार ने कुछ। वो काम आपको लग रहा है कि सरकार ने किए हैं, हमारे अभी अधूरे रह गए, वो चीज़ तो बता ही सकते हैं आप? काफ़ी अधूरे हैं काम। काफ़ी अधूरे। क्या क्या अधूरे हैं? एक चीज़ जरी वो पढ़ाई लिखाई के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वो भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। कोई आर्मी के टेस्ट दे रहे हैं, उनके लिए मतलब कोई उसका कोई हिसाब ही नहीं है। 4 साल के बाद मतलब 4 साल में मतलब भर्ती हो जाएगा, 4 साल के बाद रिटायर कर देंगे, ऐसा देखा हमने सुना। और बच्चे पढ़ जो अग्निपथ स्कीम जो आप बता रहे 4 साल वाली भर्ती वाली, ये गलत है, लोगों को दिक्कत होगी इससे, है ना? तो लेकिन अब जब चुनाव आएंगे तो ये सब भी देखेंगे क्या लोग? क्यों नहीं देखें, मुद्दा रहेगा बिल्कुल। तो फिर इस बार क्या लग रहा है आपको? क्या बीजेपी रिपीट करेगी या कांग्रेस वापसी करेगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ कांग्रेस रिपीट कर सकती है। कांग्रेस आ सकती है। और आम आदमी पार्टी का कोई जिक्र हो रहा है? वो ऐसा था, सब पार्टियों के अपने अपने सिस्टम है, पर लेकिन उन पब्लिक के ऊपर डिपेंड बात है सारी, ये बात है जी। ठीक है। तो ये तमाम जो है जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के लोग थे, इन्होंने अपनी राय रखी है, बताया है कि यहाँ पर जो मौजूदा सरकार है उन्होंने जनहित के कितने कार्य किए हैं, जो कार्य किए हैं वो कितने संतुष्ट करने वाले हैं, ये तमाम लोगों ने यहाँ पर बताए हैं। फिलहाल इस विधानसभा क्षेत्र में इतना ही। ये चुनावी यात्रा हमारी जारी रहेगी। मिलते हैं किसी और विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं वहाँ पर जनता जो है इस बार क्या माहौल बना रही है और हिमाचल प्रदेश में इस बार किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार।
हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज।